देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः ज्ञादानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। मोक्षार्थियों, बाहर में पूरा कोलाहल हो, भूकंप, उल्कापात, ड्रॉट्स, फ्लड्स, फेमाइन्स, सभी प्रकार की प्राकृतिक आपत्तियां हो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, परंतु उपयोग उपयोग में है। आपको उपयोग बहिर्मुख न होकर अंतर्मुख है। उस समय में आप ज्ञान दर्शन चारित्र रूप पर्याय के द्वारा स्वयं में ही स्वयं में रहकर स्वयं रूप अनुभव कर रहे होते हैं। उस समय में आपको बाहर के उथल पुथल की, भूकंप की को लेकर कोई भी आकुलता, संकल्प, विकल्प नहीं होता है, क्योंकि एट दैट टाइम you are sitting with the greatest personality in the world. You are meeting the greatest personality in the world. जब आप सामायिक ध्यान शुद्धोपयोग में होते हैं, उस समय में आप विश्व के, सुनो, बस करो, आ जाओ। उस समय में आप विश्व के सर्वोत्तम व्यक्ति के साथ होते हो। तद्विपरीत जब आप अंतर्मुख नहीं होते हो, आपका उपयोग आत्मा में न होकर बाहर होता है, तो बाहर देखने को कितनी ही शांतता दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर की अशांति बाहर की शांतता को लेकर भी निराकुल नहीं हो पाती। बाहर में ही ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा हुआ तो, ऐसा न होता तो, ऐसे हजारों प्रश्न खड़े कर करके वो आकुलता को आमंत्रण देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा उपयोग ही हमारा जीवन है। एक बार की बात है, गुरु के साथ एक चेला एक कुटिया में बैठा था, तत्व चर्चा करता हुआ। यकायक भूकंप होने लग गया, चारों तरफ हड़कंप मच गया था और घर भी हिलने लग गया। क्षणार्ध के लिए लगा अब तो हम गए, ये घर गिरा और हम गए। वो दौड़ता हुआ चेला बाहर निकल आया, क्योंकि उसने अखबारों में, टीवी पर पढ़ रखा था, जब भूकंप की स्थिति आए तो खुले मैदान पर आकर खड़े रहना। 10 मिनट के बाद जब भूकंप शांत हुआ, बात आई गई हो गई, तो वो ढूंढते ढांढते अंदर खंडर हुए घर में प्रवेश कर गया और उसने देखा उसके गुरुजी वही बैठे थे, जैसे के तैसे, शांति से। बहुत समय बाद उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने पूछा गुरुजी को, गुरुजी ऐसी भयानक स्थिति में भी आपने सुरक्षा के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया? तो उसके गुरुजी ने सहजता से कहा, सुरक्षा के लिए तुम भी दौड़े, सुरक्षा के लिए मैं भी दौड़ा, तुम दौड़े बाहर की ओर और मैं दौड़ा अंदर की ओर। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी यह जीव स्वयं के साथ रहता है, तब वह उस समय में विश्व के सर्वोत्तम व्यक्ति के साथ हुआ करता है, और वो सबसे स्वाधीन क्रिया है। बाहर के संकट, दुख, दर्द, दरिद्रता, ये रोग, ये भूकंप, आत्मख्याति में तो यहाँ तक लिख दिया, इस लोक में पूरा उथल पुथल हो जाए, वज्रपात हो जाए,
फिर भी सम्यक दृष्टि को तो उसको लेकर आकुलता नहीं होती। तात्पर्य कहने का इतना ही है बच्चों, जब जीव शुद्ध भाव में, शुद्धोपयोग में स्थित रहता है, अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, वह अवस्था उसकी सबसे स्वाधीन अवस्था है। आधीन है वो, लेकिन स्वयं के, उसे आधीनता नहीं कहते, पर के अधीनता को ही अधीनता लोक में कहा जाता है। इसीलिए वह स्ववश हुआ है, स्वाधीन हुआ है। आवश्यक नाम का हमारा पाठ चल रहा है, जो किसी के भी वश नहीं होता, वो अपने वश होता है, अथवा जो अपने वश रहता है वो और किसी के भी वश में नहीं रह सकता। जो स्वयं को आत्मा देखता है वह अन्य के वश नहीं होता। मुझे एक विकल्प आया, नियम सार की गाथा 141 को पढ़ने का भाव आया मुझे। नियम सार की 141वीं गाथा हमारे सामने है, पेज 282 है आपके पास, 282। थोड़ा विवेक का प्रयोग करना चाहिए बच्चों आप लोगों को। जब आपके पास कॉपी सीमित हो, आपको चाहिए एक कॉपी 2-2 जन में शेयर हो सकती है, और जिनके पास नहीं हो उनके हाथ में वो कॉपी जा सकती है। सीधा विवेक की ये इतनी सी बात है। हम भोजन करते समय एक आध जन को भोजन नहीं बचा हो तो विवेक ये कहता है हम में से अतिथि समविभाग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 100 ये आप अधिकार का नाम पढ़ रहे होंगे, और मुझे ये गाथा पढ़ने का क्यों भाव आया आपको पता चल गया होगा। ये निश्चय परम आवश्यक अधिकार है बच्चों। अभी यह ऐसा ग्रंथ है नियम सार, इसमें आप कुछ भी पूछिए, किसी भी अनुष्ठान की परिभाषा पूछिए, वे आत्मा में स्थिरता रूप ही उत्तर देते हैं। आप पूछेंगे भक्ति किसे कहते हैं तो एक ही बात कहेंगे, आत्मा में स्थिरता। आप पूछेंगे आलोचना किसे कहते हैं, आत्मा में स्थिरता। आप पूछेंगे प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, आत्मा में स्थिरता। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, आत्मा में स्थिरता। इस नाम के अनेक अनेक अधिकार है बच्चों। एक्चुअली आप इसे पलट कर देखेंगे ना, आप आइए सूची में थोड़ा सा मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। सूची खोलिए जल्दी। यहाँ पर एक फिंगर बनाए रखिए, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट। देखिए सूची में कितने जन आए हैं, जरा लेट आई नो। नाइस। अभी देखिए सूची में पेज नंबर 20 है ब्रैकेटेड मेरे, इसमें 5वां अधिकार देख पा रहे हैं आप। 5वां अधिकार है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, गेटिंग। अब नाउ आप पढ़ेंगे ना इसकी पहली गाथा, तो उसमें प्रतिक्रमण की परिभाषा आएगी। प्रतिक्रमण आत्मा की तरफ बढ़ना ही प्रतिक्रमण है, आत्म स्वभाव में स्थित होना, स्वयं को आत्मा जानना, देखना ही निश्चय प्रतिक्रमण है। अभी देखिए 6वां अध्याय अधिकार निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, देख रहे हैं। आप पूछेंगे प्रत्याख्यान क्या है, वे फिर वही उत्तर देते हैं, आत्मा में स्थिरता ही प्रत्याख्यान है, निश्चय प्रत्याख्यान। मतलब अनुष्ठान हजारों हो बच्चों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू निश्चय, तो निश्चय का अर्थ एक ही होता है, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान का हो। अथवा देखिए आगे, परम आलोचना अधिकार मिल रहा है बच्चों, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार मिल रहा है, परम समाधि अधिकार मिल रहा है, परम भक्ति अधिकार मिल रहा है। अब सबकी गाथाएं खोल के देखी जाए तो आप ये पाएंगे सबकी परिभाषा आत्मा में स्थिरता के रूप में ही की गई है। क्योंकि बाहर के जितने भी अनुष्ठान हैं वे सब उपचार के अनुष्ठान हैं, आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए किए गए ये सब यत्न है। प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक छंद हम निरंतर गुनगुनाते रहते, एक होए तरण काल में परमार्थ नो पंथ, प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। क्या अर्थ कह रहे वे? व्यवहार वही है जो निश्चय की तरफ हमको बढ़ाए।
उंगली दिखाई है चंद्रमा की ओर, तो उंगली को ही नहीं देखते बैठना है, चंद्रमा की ओर देखना मूल अभिष्ट है। लेकिन उंगली को भी हीरो माना जाता है तब तक जब तक वो चंद्रमा की प्राप्ति उसे नहीं होती, क्योंकि और कोई जरिया भी नहीं था। इसलिए उपचार से इसे भी चंद्रमा कहा जाएगा। लेकिन वो यही देखता रहेगा तो काम कैसे चलेगा, समझ रहे हैं? सी इन द डायरेक्शन वेयर द फिंगर इज डायरेक्टेड टू, इसलिए इसे कहते हैं, व्हाट इज दिस फिंगर कॉल्ड, यू नो बच्चों? दिस फिंगर इज कॉल्ड इंडेक्स। अभी इसको भी मैं इंडेक्स कह रहा था। व्हाट इज इंडेक्स? सूची। व्हाट इज सूची? सुई। व्हाट इज सुई? a needle. What is a needle? Needle is a thing, a device which directs you in the proper direction. And therefore magnetic compass में, magnetic compass, उस कंपास में एक नीडल रखी रहती है। फिर आपकी जहाज हो, हवाई जहाज हो आपका, आपकी पानी की जहाज हो, आपके कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सोर्स हो, वहां पर मैग्नेटिक नीडल रहती है। व्हाट इज दैट फॉर? टू डायरेक्ट इन प्रॉपर डायरेक्शन। वहां पर दिशा कैसे तय करेंगे? ये कोई रोड थोड़ी है जो साइन बोर्ड से आप तय कर पाएंगे। ये तो समुद्र है, ये तो हवा है, यहां पर तो आपके पास मैग्नेटिक नीडल चाहिए। व्हाट इज अ नीडल? व्हाट इज अ सुई? इट्स एन इंडेक्स, सूची। इंडेक्स मतलब जो दिखाता है, वन दैट डायरेक्ट्स। और इस उंगली को कहते हैं बच्चों इंडेक्स। नहीं जानते आप लोग? दिस फिंगर, जैसे दिस फिंगर इज कॉल्ड अ थंब, दिस फिंगर इज कॉल्ड इंडेक्स, क्योंकि इट डायरेक्ट्स। इस उंगली का प्रयोग होता है दिखाने के लिए। इसे लोकल गुजराती मारवाड़ी भाषा में कहते घर बताओ, टू शो अ हाउस। समझ रहे हैं आप? कभी इसे तर्जनी भी कहते, धमकी देने में भी काम में आती है। जबान संभाल के बात कर, तर्जनी भी कहते हैं उसको, तर्जना देना। एनीवे, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? व्यवहार वह होता है which acts like an index which directs you in the direction of निश्चय। व्यवहार कहते ही उसे, भगवान कहते ही उसे, जो हमारा भगवान हमें दिखाए। वे गुरु है ही नहीं जो हमारे आत्म स्वभाव को नहीं दिखाए। वो जिनवानी ही नहीं है जो मुझे मेरा स्वरूप नहीं दिखा पाती। ये सब आयोजन के बीच में हमारा प्रयोजन आत्म स्वभाव का देखना है। जितने भी अनुष्ठान कहे हैं बच्चों जिनवानी में, जितने भी अनुष्ठान, लेट्स टेक तीर्थ यात्रा। अभी इससे कैसे तय करेंगे? जैसे गजपंता कि कोई यात्रा करने आया, अब इससे कैसे आत्मा के आत्म भाव की प्राप्ति कैसे होगी, जरा बताना बच्चों। जैसे एज द नेम से तीर्थ। व्हाट इज तीर्थ? जिस भाव से तिरा जाए वह तीर्थ। तारयति इति तीर्थ। और वह ज्ञायक भाव, हमारा शुद्धात्मा जिसके आधार से तिरा जाए, वो तीर्थ। मतलब हर चीज का परमार्थ निश्चय वह आत्मा की प्राप्ति ही बनेगा। और आत्मा की प्राप्ति के लिए विविध साधन है बच्चों, विविध साधन। समझ रहे हैं? जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो विविध साधन क्या है बहिरंग? उसको तो नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा। बट इवन देन बिसाइड्स प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग, क्या क्या ऑप्शन है उसके पास? वो उन्हीं के बीच में बैठे जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जो अच्छी टिप्स देते हैं। और क्या करे? वो जब भी बैठे तो टीवी पर मैचेस देखे, वो देखे शोएब अख्तर कैसे बॉलिंग करता था, वो देखे वो मैकग्रा कैसे बॉलिंग करता था, वो देखे बैटिंग रिकी पॉन्टिंग कैसे फील्डिंग करता था, वो देखे वो रिचर्ड्स कैसे कैप्टनसी करता था, वो देखे एटसेट्रा एटसेट्रा। कहने का तात्पर्य वो रात दिन उसी को देखे, रात दिन उसी को सुने, सभी टेक्निक्स देखे, समझे? समझ रहे हैं? खेलने के अलावा वो ऐसा ही कुछ करे जिससे उसका क्रिकेट मजबूत चुस्त हो, आगे पीछे एक्सरसाइज भी करे, वार्म अप करे। जैसे कपिल देव का फेमस कोट है, जिसे क्रिकेटर होना है उसे 4 बजे उठना नहीं चाहिए, उसे 4 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, उसको 4 बजे दाखिल होना चाहिए प्लेग्राउंड पर।
तो ऐसा ही नहीं है टू बी अ क्रिकेटर आप बैट लेके प्रैक्टिस ही करते रहोगे, दैट इज ऑल्सो पार्ट, दैट इज अ मेन पार्ट रियली। बट बिसाइड्स दैट सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, एक्सरसाइजिंग करना, सब बाकी के कभी क्रिकेटर्स फुटबॉल खेलते देखे जाते हैं क्योंकि फुटबॉल से ही सच्ची चुस्ती आती है, समझ रहे? फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है फुटबॉल से होती है, वार्म अप जो होता है फुटबॉल से होता है। एनीवे, खैर मैं आपको इतना सारा क्यों बता रहा हूं? मैं इतना इसलिए बता रहा हूं, मूल आत्मा में नहीं टिक पाता है तो कम से कम आत्मा संबंधी बातें करता रहे। जब तक शादी नहीं हुई है, पत्नी क्या करती है, पति क्या करता है? ही टॉक्स अबाउट हिज फियांसी, वो बात करता है मंगेतर के बारे में, वो बातें करता है कि मेरे होने वाली कैसी होगी, मेरे होने वाला कैसा होगा, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, मेरे राम कैसे है, चरम शरीरी, मैना सुंदरी क्या क्या बातें कर रही है श्रीपाल के बारे में। पूरा ओहो मेरा भाग्य ऐसे चरम शरीरी के साथ, मुझे पूरे उनकी प्रशंसा में उसका टाइम निकल रहा है। आप समझ रहे हैं? जब तक शादी नहीं होती उन्हीं के गीत हैं, और शादी होने के बाद जब वियोग होता है तब भी उन्हीं के गीत हैं। तो जो गीत है वो किसके लिए? वो मूल आराध्य के लिए। उसी प्रकार ये 6 आवश्यक बताए जा रहे, ये बीच के गीत हैं। वो गीत कब तक? जब तक हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। आप देखेंगे इसमें जितने अधिकार है ना, सबकी परिभाषा आपको एक आत्मा की प्राप्ति, बड़ी हंसी आई। और इसीलिए यूनिवर्सिटीज है ना विश्व में, लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज रियली, बट हम वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इफ वी टॉक अबाउट, लगभग 100-150 यूनिवर्सिटीज है पूरे विश्व में, एकदम प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज, मुख्य यूनिवर्सिटीज, जहां पर षड दर्शन पढ़ाया जाता है। अब 500 मान के चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वहां पर कहीं भी सिलेबस में नियम सार नहीं रखा है जैनियों की तरफ से, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको नियम सार। वाई? नियम सार से आपको जैनित्व का कोई परिचय होना मुश्किल है, क्योंकि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, इतने कहने से काम नहीं होगा। एंग्शियस है, क्यूरियस है सामने वाला, ये समझने के लिए आपके यहाँ पूजन विधि का क्या तरीका है, आप क्या क्या करते हो पूजन विधान में, आप तपश्चरण में आप क्या क्या करते हो, संयम में आप क्या क्या करते हो, स्वाध्याय मतलब आप क्या क्या मानते हो। तो जितने भी अनुष्ठान बताए आपने यहाँ, उसके बारे में उसे काफी जिज्ञासा होते हैं। हम सब एक ही उत्तर में देते रहेंगे, आत्मा ही आत्मा की बात करते रहेंगे तो समझेगा क्या? इसलिए नियम सार को स्थान नहीं मिला, ना समय सार को स्थान मिला, यूनिवर्सिटीज में स्थान मिला प्रवचन सार को। समझ में आता है? क्योंकि जिससे जैन दर्शन का पूरा रूपरेखा ख्याल में आए। अभी निश्चय परम आवश्यक देखिए आप, 141वीं गाथा, एक ऐड आती थी बीच में, याद आ रहा है आपको? ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, नहीं सॉरी, स्लीप क्रिकेट, कोको कोला की ऐड आती थी 20 साल पहले आती थी। चलो आप तो जानते ही नहीं कुछ, तो और अच्छा है, ठीक है। देखिए 141वीं गाथा आप सबके सामने है बच्चों, मैं गाथा अर्थ पढ़ता हूं। जो अन्य वश नहीं, अर्थात जो जीव अन्य के वश नहीं, उसे आवश्यक कर्म कहते हैं। अर्थात उस जीव का आवश्यक कर्म है, ऐसा परम योगेश्वर कहते हैं। कर्म का विनाश करने वाला योग, ऐसा जो यह आवश्यक कर्म वो निर्वाण का मार्ग है, ऐसा कहा है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अभी आप टीका में पाएंगे कि आत्म स्वभाव की प्राप्ति की बात, जैसे देखिए आप पेज नंबर 283, विधि अनुसार परम जनमार्ग के आचरण में कुशल ऐसा जो जीव सदैव अंतर्मुखता के कारण अन्य वश नहीं। कितने जन समझ रहे हैं अभी बात को? बस, जो जिसकी परिणति अपने आत्मा में ढल गई, हजारों संकटों से वो अपने आप बच गया। निज मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे। निज मर्यादा में आते ही संकट सारे मिट जाए।
निज स्वभाव सीमा में आना, पाओ अविचल, आदि 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 आदि। अपनी मर्यादा में आते ही समस्त संकट दूर हो जाते हैं। देखिए, ये 141वीं गाथा हुई। 142वीं गाथा की तरफ आइए, एक पेज और टर्न करिए। आवश्यक की परिभाषा बताई जा रही है यहां पर। यह परमार्थ आवश्यक चल रहा है, जैसा अधिकार का ही नाम है, निश्चय परमावश्यक। जो वश नहीं है, 142 का गाथार्थ कितने जन देख रहे हैं? जो अन्य के वश नहीं है, अन्य के वश को ही वश कहते, यही मैं अभी कह रहा था। जो अन्य के वश नहीं है वह अवश है, और अवश का कर्म वह आवश्यक है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था, आवश्यक मतलब नॉट ओनली करणीय बट इंडिपेंडेंसी। समझ रहे हैं? आवश्यक है ऐसा जानना, वह अशरीरी होने की युक्ति है, वह अशरीर होने का उपाय है, उससे जीव निरवयव होता है, ऐसी निरुक्ति है। अभी नीचे देखे, जो योगी, टीका की पहली लाइन, जो योगी निज आत्मा के परिग्रह के अतिरिक्त, गेटिंग, अन्य पदार्थों के वश नहीं होता है, और इसीलिए उसे अवश कहा जाता है। उस अवश डैश डैश डैश। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मतलब कहने का यह है बच्चों, वैसे वास्तविक रूप से आवश्यक तो आत्मा में ही स्थिर होना है। यह तो स्वयं में ही पराधीन की क्रिया है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदि, बट उपचार से इनको भी आवश्यक इसीलिए कहा है क्योंकि इसके द्वारा भी बहुत बड़ा काम होता है। रास्ते से लेकर मंदिर तक लाना कोई जोक नहीं है। हालांकि मंदिर से उठाकर अंदर लेके जाना भी वैसे जोक नहीं है, बट कंपैरेटिवली वो इजियर काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उपचार से उन पर भी आवश्यकता का आरोप आता है। जीजा के जीजा को भी उपचार से जीजा कहते हैं। गेटिंग? जीजा के साथ जितने हैं उन सब पर भी जीजा कहने का आरोप आता है। पति के साथ, दुल्हे के साथ, जमाई के साथ जितने जन घर पर आए हैं, पहले जमाने में 5-6 जन आते थे। जब पहली बार आते थे तो पहली बार जब आते थे, पति आता था रिसीव करने के लिए अपनी पत्नी को, मतलब जमाई आता था लड़की को रिसीव करने के लिए, तो 5-6 की टीम आती थी बच्चों। तो उनके साथ नाई भी आता था पहले जमाने में। और जब नाई आता था तो नाई की भी आव भगत वैसी ही होती थी जैसे पति की, लगभग उसको भी बराबरी से, थोड़ा 19-20 होता होगा। तिलक पति को, जमाई को किया जाता था तो तिलक नाई को भी किया जाता था। शॉल आदि कुछ देनी है, लिफाफा देना है, बराबर नाई को भी दिया जाता था। अब दूसरे दिन बिना पति के वो नाई आ जाए अपने रोब में, तो उसे कोई भाव देगा क्या? क्योंकि कल जो भाव दिया जा रहा था, दैट वॉज बिकॉज यू वेर हिज कंपेनियन, तब तुम साथ थे इसके। समझ रहे बच्चों? तो उसी प्रकार ये सब साथ, ये सब नजदीकी खिलाड़ी है। कौन? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, ये इनके इनमें प्रवृत्ति करने से अवसर बढ़ते हैं आत्म स्वभाव की प्राप्ति के। ये अवसर पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें भी आवश्यक कहा है। कल ये 2 गाथाएं मैंने यहां से इसलिए पढ़ के दिखाना जरूरी समझा। कल गुरुपास्ति के बारे में आपको सोचकर आने के लिए कहा था। कितने जन ने सोचा है? आई एम इंटरेस्टेड टू नो। जिन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है वे हाथ ऊपर करेंगे अथवा खड़े रहेंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है वे खड़े रहेंगे गुरुपास्ति पर। हाथों में बता देता हूं। व्हाट इज गुरुपास्ति?
पहले तो इसे टेबुलर फॉर्म में ऐसा होगा बच्चों, जो रूपरेखा आपको रफली आपको मैंने कल बता के दिखाई थी। निश्चय गुरुपास्ति, व्यवहार गुरुपास्ति। निश्चय गुरुपास्ति क्या है? आत्मा ही हमारा, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ध्यान रखना, हमारा आत्मा से बढ़कर इस विश्व में कोई सबसे बड़ा गाइड नहीं। बाहर के गुरु को तो चकमा लगा सकता है, और बाहर का गुरु हमें पकड़ ही पाए, यह जरूरी नहीं है हमारी कमियों को। लेकिन हमारी कमियों को यदि कोई पकड़ सकता है तुरंत, तो वो हम स्वयं है। इसलिए आत्मा का गुरु आत्मा स्वयं है। निश्चय गुरुपास्ति नामक आवश्यक में लिखाया था, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय गुरुपासना कहते हैं। अथवा बहुत अच्छी भाषा में बोलिए, गुरु के बताए उपदेश का प्रतिपाद्य हमारा शुद्धात्म रूप गुरु, उसका आश्रय करके जो प्रकट हुई आंशिक शुद्धि, उसे निश्चय गुरुपास्ति नामक आवश्यक कहते हैं। कितने जन समझ रहे बच्चों? गुरु की आज्ञा मानना मतलब गुरु के कहे मार्ग पर चलना। समझ रहे? जैसे मान के चलिए, एक प्रश्न पूछता हूं बच्चों, जैसे मैंने विराज को यह कहा, विराज जाओ सिद्धांत की परिचर्या करो। क्या कहा? परिचर्या समझते हो? परिचर्या नहीं समझते, वैयावृत्ति समझते होंगे आप, ठीक है। परिचर्या इज ऑल्सो सेवा करना। हाँ, सेवा शुश्रूषा जो कहते हैं ना, दैट इज परिचर्या। एनीवे, परिचारक होते ना, परिचारक, परिचारिका, एनीवे लीव। कंपाउंडर और नर्स के लिए ये प्रयुक्त शब्द है एक्चुअली। मैंने ये कहा विराज को, विराज जाओ सिद्धांत की परिचर्या करो, वैयावृत्ति करो। सिद्धांत was waiting for someone to come and help him। वो भी राह देख ही रहे थे सिद्धांत। मेरा एक प्रश्न है आप सबको कि विराज ने किसकी सेवा की, किसकी मदद की? किसकी मदद की? किसकी मदद की? किसकी मदद की? बोलो। इनकी मदद की है तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन ये काम मेरे कर रहा है फिलहाल। यदि कोई कहे विराज जाओ तुम पानी भरने के लिए चले जाओ, तो ये क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऊपर से काम दिया। ये इनकी सेवा करके इनका नहीं, मेरा काम कर रहे। ठीक उसी प्रकार भगवान की आज्ञा है, आत्मा का आश्रय करो। हम आत्मा का आश्रय करके, समझ रहे बच्चों, परमार्थ से भगवान की आज्ञा यही थी, हम अपना आत्मा का आश्रय करें। इसलिए आत्मा का आश्रय करना ही भगवान का आश्रय करना है, और भगवान का आश्रय करने का आशय भी यही था, अपनी आत्मा का आश्रय करना। गेटिंग? ये निश्चय गुरुपास्ति हुई। अब व्यवहार गुरुपास्ति में क्या लिखेंगे बच्चों? एक फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, 248 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, जो सच्चा मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचर अथवा निमित्त है, उसको मोक्ष मार्ग कहना, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या कहा मैंने? कोई रिपीट करेगा बच्चों मेरी लाइन को? मैं फिर से रिपीट करूं, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना, निश्चय मोक्ष मार्ग। जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, बट उस सत्यार्थ मोक्ष मार्ग के साथ जो या तो सहचर है या तो निमित्त है उसका, उसे मोक्ष मार्ग कहना, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। कोई रिपीट कर सकेगा मुझे? मतलब केवल दो जन रिपीट नहीं कर पाएंगे क्या? आई हैव बीन रिपीटिंग दिस रूल अ नंबर ऑफ टाइम्स फॉर सो मच पीरियड। मैं काफी टाइम से इसको बोलता आ रहा हूं और काफी बार,
चलो बोलो। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग के निरूपण दो है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग मानना निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है उसे मानना व्यवहार मोक्ष। सॉरी, यहाँ पर योर व्हीकल गॉट स्किडेड। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है उसका निमित्त जो होता है। चलिए बोलो अर्थ। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग के निरूपण दो है। एक मोक्ष मार्ग सत्यार्थ रूप से जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो सत्यार्थ रूप से लेकिन उनका निमित्त चलो फर्म कौन है मुझे मैं बता ही सकूंगा, ऐसा कोई है? चलो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। वैसे तो मोक्ष मार्ग का निरूपण 3 प्रकार से होता है बच्चों, इस न्याय से तो, लेकिन निश्चय व्यवहार में डिवाइड करो तो 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, लेकिन जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है। मोक्ष मार्ग का आरोप जिस पर आता है केवल ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग कौन, या तो वो सच्चा मोक्ष मार्ग का सहचर है या तो निमित्त है। सहचर शुभ भाव, निमित्त शरीर की क्रियाएं है। इसलिए हमने व्यवहार के 2 कॉलम बनाए, एक शुभ भाव रूप और एक क्रिया रूप, ऐसे 2 सेक्शन बनाए। क्रिया में फिर वचन और काय के फिर 2 सेक्शन के, दैट इज अदर इश्यू, वो तो दैट इज फॉर सिंप्लिसिटी, बट मूल में इतना ही है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? टेबल बैठिए सभी। अभी व्यवहार गुरुपास्थी में क्या आएगा जरा मुझे कोई बताएगा? व्यवहार गुरुपास्थी में क्या आएगा बच्चों? चलो मैं बताता हूं बच्चों। उस आंशिक शुद्धि के साथ साथ, उस निश्चय गुरुपास्थी के साथ साथ वर्तने वाला शुभ भाव, कौन सा विशिष्ट शुभ भाव बच्चों? कौन सा विशिष्ट शुभ भाव? गुरु जैसे होने की भावना। एक और बोलो, गुरु को आहार देने की भावना, और गुरु की वैयावृत्ति करने की भावना, और गुरु को आवास देने की भावना, और गुरु को उपकरण देने की भावना। व्हाट इज उपकरण बच्चों? उपकरण समझते हो बच्चों? जैसे शास्त्र देना, तो ये उपकरण दान हुआ। आवास दान समझते हो बच्चों? वसति का समझते हो बच्चों? जैसे किसी ने जंगल में वसतिकाएं बांध दी, 20-50 वसतिकाएं बांध दी अंतरालों से 10-10 किलोमीटर से, और ऐसा जानकर कि कभी कोई यात्री भी आएगा रहेगा, कोई शेर आएगा वो भी रह सकता है, जंगली पशु भी रह सकते हैं, लेकिन बाय चांस आते जाते मुनिराज भी रह सकेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा इसे कहते हैं वसति का दान। तो मुनियों के लिए हम जो जो कर सकते हैं, अथवा हम ये कह सकते हैं कि जो 7 महीने 9 दिन के लिए अयोध्यावासी आदिनाथ मुनि को आहार देने की इच्छा रख रहे थे, दैट वाज व्यवहार गुरुपास्थी। कितने जन समझ रहे हैं? ये भी गुरु की उपासना है। अथवा हम शुद्ध भोजन घर पर करना, मतलब मुनिराजों को भोजन देने का एक अवसर खड़ा करना, तो वो भी एक व्यवहार गुरुपासना है। भावना समझ रहे हैं बच्चों? अभी जरूरी नहीं वो एक्टिविटी रोज हो। समझ रहे? अभी कोई ये प्रश्न पूछते हैं, षटकर्मानि दिने दिने दान रोज कहा है, तो फिर हम तो दान करते ही नहीं। अरे दान करना मतलब व्हाट इज दैट थिंग? अब कोई ये रोज 1 रुपये गुलक में डाल कर आओगे तो वो तुम्हें लग रहा है हम अच्छा आवश्यक कर रहे हैं, तो गुरुपास्थी के लिए क्या करोगे तुम? तो ये सब भावनाओं के स्तर पर है, और क्रियान्वयन, इनका व्यक्तिकरण, इनकी अभिव्यक्ति प्रसंग आने पर होती ही है जिनके भावनाएं। समझ में आता है? तो गुरुपासना में क्या आएगा? ये सब गुरु के, अथवा गुरु के उपदेश को सुनना, ये भी आएगा व्यवहार गुरुपासना। और कोई आइडिया है आपके पास बच्चों? गुरु लिखित शास्त्र को पढ़ना। हाँ, वन एंड द सेम थिंग वो तो। और कुछ आइडिया? और कुछ आइडिया किसी को? गुरुपासना में, व्यवहार गुरुपासना में और क्या आ सकता है? चलिए
उपसर्ग आया हो मुनिराजों पर, उसे आगमोक्त पद्धति से दूर करने की भावना, इसे भी कहेंगे हम व्यवहार गुरुपासना। मतलब गुरुओं के प्रति महिमा जिस तिस प्रकार से आना, दैट्स ऑल। आगे शरीर की क्रिया के रूप में क्या क्या लेंगे बच्चों? उसके अनुरूप, उसके निमित्त से जो जो शरीर की क्रिया हो रही है बाहर में, जैसे हम आहार दे रहे हैं, जैसे हम नवधा भक्ति कर रहे हैं मुनिराजों की, नमोस्तु कर रहे हैं, उनके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, हम उन्हें परिक्रमा दे रहे हैं, हम उन्हें आवर्त दे रहे हैं, जय हो जय हो जय हो बोलते जा रहे हैं, ये सब क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा। गेटिंग बच्चों, कुछ वचन के द्वारा और कुछ काय के द्वारा, ये सब 3 प्रदक्षिण दे शिरनायो कर पूजा थुति कीनी गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि सुन राजा वैराग्य, वैराग्य भावना में पड़ा होगा यदि आप लोगों ने, तो ये सब गुरु के प्रति भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, चलिए गुरुपासना हमारा पूरा हो गया। अभी तीसरे की ओर बढ़ते हैं, थर्ड, स्वाध्याय। स्वाध्याय के भी फिर 2 खंड बनेंगे। कोई बताएगा इसका टेबल कैसे बनेगा? इसका टेबल कैसे बनेगा बच्चों? निश्चय स्वाध्याय क्या आएगा बच्चों? निश्चय स्वाध्याय क्या आएगा? जरा सभी जन खड़े रहेंगे एक साथ, सभी जन जल्दी शीघ्र। निश्चय स्वाध्याय में आएगा बच्चों परमार्थ का स्वाध्याय। ये पन्ने पढ़ना नहीं है, द्वादशांग का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, उसी में लीन रहना, ये परमार्थ हमने उपाध्याय के स्वरूप में काम देखा था। मुख्यता से तो वो उपाध्याय का परमार्थ काम है। क्या काम है? द्वादशांग का सार, आत्म स्वभाव में एकाग्रता, उसी में लीन रहना, और खाली समय में ग्रंथ पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, छपना, छपाना, जितना प्रचार पर कर सकते हो, गोष्ठियों का अरेंज करना, डिबेट्स को अरेंज करना, सेमिनार्स को अरेंज करना, फिर क्या कहना चाहिए, वर्कशॉप्स को अरेंज करना, फिर पीपीटी आदि बनाकर, फिर वीडियो से दिखाकर, कुछ एनिमेशन फिल्म्स आदि में योगदान देकर, जो 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 कर सकता है वह सब स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। यहां तक कि जो जीव उस शास्त्र को पैक करने वाला आदमी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो पैक कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्ट करने के लिए जा रहा है, सोच क्या रहा है वो, लोग अध्ययन करेंगे इसका, तो वो भी स्वाध्याय का ही, स्वाध्याय ही व्यवहार स्वाध्याय है वो बच्चों, समझ रहे हैं? स्वाध्यायों के प्रति महिमा है उसको, और ऐसा करना। जैसे ग्वाले के जीव ने वो राइट, मुझे वो कहना भी था। ग्वाले के जीव ने क्या किया? वो था अंगूठा छाप, काला अक्षर भैंस बराबर था आदमी, उसे कुछ समझता तो नहीं था, लेकिन उसे इतना ही समझ में आया ये धार्मिक ग्रंथ है और ये धर्मात्माओं को दिया जाना चाहिए। जब अवसर देखा, मुनिराज को हाथ में दे दिया, योग्य वस्तु योग्य जनों के हाथ में चली जाए, तो ये भी स्वाध्याय, व्यवहार स्वाध्याय, क्योंकि इतना ही समझते ये कोई धर्म की बात है, समझ रहे हैं? कोई बहुत अक्षर आदि समझने की जरूरत नहीं है। अरे स्वाध्याय में भी कोई आकर बैठा यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझता, बहुत जन होते उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी एक दिन चूकते नहीं, उनको भी उतने अनुपात में पुण्य बंद होगा, क्योंकि उनकी भावना ये है, यह अच्छा काम चल रहा है, ये काम चलता रहे, ये काम चलता रहे, ये काम चलता रहे, ऐसे उनको लगता है, समझ रहे हैं? तो व्यवहार स्वाध्याय के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। यहाँ तक कि जो ऑटो वाला है, ऑटो वाला पाठशाला लेके जा रहा है बच्चों को, और वो ये सोच रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा, और वो बहुत अनुमोदना कर रहा है उनकी, नॉट एज अ प्रोफेशन, पैसा तो ले रहा है वो बात अलग, इश्यू अलग है वो, लेकिन वो भावना उसकी बहुत अच्छी है उस संबंध में, तो वो भी आएगा व्यवहार स्वाध्याय में। ये सब काम व्यवहार स्वाध्याय में आ जाएगा, जो जैसा जो कर सके, गेटिंग
और क्या है आपके आइडिया में, कुछ कह सकते हो बच्चों? और क्या क्या कर सकते हैं? आप जिनवानी की वैयावृत्ति करते हैं, दैट इज ऑल्सो व्यवहार स्वाध्याय। उसे जिल्द फट गई, उसे ठीक करना, दैट इज ऑल्सो व्यवहार स्वाध्याय। अब जिनवानी की, आप जिन मंदिर की वैयावृत्ति करते हो, कहीं काई लग रही हो, कहीं जाले लग रहे हो, दैट इज व्यवहार देव पूजा। कितने जन समझ रहे हैं? अभी जिन मंदिर का अलग सा आवश्यक तो नहीं है, या तो उसको देव में लीजिए या तो गुरु में लीजिए, शास्त्र में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस संबंध में कुछ भी करना, वो सब इसी के दायरे में आएगा। गेटिंग? और क्या आएगा स्वाध्याय के अंतर्गत? आप ये निश्चय स्वाध्याय में क्या लिखेंगे? पहली बात तो स्वाध्याय का, इन ग्रंथों का आशय क्या है? हम अपनी आत्मा को जाने, आत्मा को, है ना, जो जान दी अपानम सो जान दी जिन शासनम सब्बम। जो अपनी आत्मा को जानता है वो समग्र जिन शासन को जान लेता है। इसलिए परमार्थ से तो हमें आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानना ही निश्चय से स्वाध्याय है। स्व अधि अय या स्व अधि आय। व्हाट इज स्व? स्व मतलब आत्मा, शुद्धात्मा। अधि लेकर, या ज्ञान भी हो सकता है, एनीथिंग। स्वयं को लेकर मतलब स्वयं का आश्रय करके जो परिणमन हुआ, अय, दैट इज स्वाध्याय। अथवा आय, व्हाट इज आय? आय इज इनकम, इनकम। तो स्वयं को लेकर जो बढ़ोतरी हुई हम में, दैट इज स्वाध्याय। जो परिणामों की अथवा जो आत्मस्थिरता हुई परमार्थ से, जो आत्मस्थिरता होना ही निश्चय स्वाध्याय है। व्यवहार स्वाध्याय में क्या आएगा बच्चों? व्यवहार स्वाध्याय में क्या आएगा? व्यवहार स्वाध्याय में क्या आएगा? दो पार्ट्स आएंगे। शुभ भाव के रूप में ये सब आएगा जो मैंने कहा है। इसमें ज्ञानियों की भी सेवा आ सकता है, ज्ञान की सेवा आ सकता है, प्रवचन के टाइम में पिन ऑफ साइलेंस रखना, डिस्टर्बेंस नहीं करना, ये सब जो हमें भक्ति भाव उमड़ रहा है वो सब शुभ भाव के अंतर्गत आएगा। ज्ञान भावना अनालस्य स्वाध्याय। सर्वार्थ सिद्धि में स्वाध्याय की परिभाषा की, आलस का त्याग करके ज्ञान की भावना बहाना स्वाध्याय है। इसके 5 अंग आपको लिखने चाहिए, जैसे वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उपदेश। वाचना मतलब पढ़ना, पृच्छना प्रश्न पूछना, दैट इज ऑल्सो स्वाध्याय। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, व्हाट इज अनुप्रेक्षा? उसका चिंतन करते रहे, दैट इज ऑल्सो स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय क्या है आगे? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय। व्हाट इज आमनाय? निरंतर उसका रिपीटेशन करना, स्पेशली पाठ वगैरह करना। पाठ करना वही नहीं, सचमुच बारंबार उसी का घोलन मनन करना, दैट इज आमनाय। आमनाय मतलब होता है परिपाटी, रिपीटेशन, कंटिन्यूटी। आगे, और व्हाट इज द लास्ट पार्ट? उपदेश। ये 5 अंग तत्वार सूत्र में बताए हैं। वैसे श्लोक वार्तिक के और 5 अंग आपको लिखने चाहिए। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। श्रवण मतलब सुनना, ग्रहण मतलब ग्रास्प करना, धारण मतलब ऐसा ग्रास्प करना कि उसे हमें हमारे ज्ञान में बिठाए रखना, रिटेन करना। इसमें भी आमनाय तो आ ही जाएगा। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, एक डिसीजन तक आना, मैं जीव ही हूं, यही देव सच्चे देव है, अन्य कोई देव हो नहीं सकते, अन्य मार्ग हो नहीं सकता। निर्धारण, और एंड लास्ट पार्ट इज परिणमन, उस रूप परिणमन करना। मुझे कोई स्वाध्याय का निश्चय व्यवहार बोलकर दिखा सकता है कोई आप में से? कोई दिखा सकेगा स्वाध्याय को बोल के?
दोनों बैठ जाओ। आगे बढ़ता हूँ बच्चों में। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय में संयम की ओर बढ़ता हुआ भी। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई डाउट? टोडरमल जी ने क्या किया आप जानते हो? टोडरमल जी इतने अध्ययनशील व्यक्ति थे बच्चों, उनको इतनी करुणा हुई कि कर्नाटक के लोग आते हैं, वे हिंदी नहीं समझते हैं, तो टोडरमल जी ने कन्नड़ भाषा सीख ली उसके पीछे, और कन्नड़ भाषा सीख कर वे उसमें प्रवचन आदि भी करते थे, किसी से चर्चा वार्ता भी कर लेते थे, और काफ़ी ग्रंथ कर्नाटकी लिपि में है, उनको पढ़ने के लिए भी इजी एक्सेस हो जाता है। कुछ लोग आजकल फ्रेंच जर्मनी भी पढ़ने लग गए हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि उस भाषा में कुछ जिन ग्रंथ है तो उसमें कुछ, और बाकी ये सब हमने पढ़ लिया है जो अभी फोकस में है। अभी कुछ ऐसे ग्रंथ बाकी है जो उस लैंग्वेज में, उसके लिए ये भी कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था बच्चों, कभी आपको याद आ रहा होगा, जो खारवेल का शिलालेख है ना, हाथी गुफा और वो खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में, उस शिलालेख को पढ़ने के लिए 10 साल लगे थे। 10 साल 17 पंक्तियां पढ़ने के लिए। कितने बच्चों? उत्कीर्ण की गई थी ना वे सब, एक एक अक्षर को आके फाड़ फाड़ कर और सीढ़ी चढ़ चढ़ कर, समझ में नहीं आता था वो। 84 स्क्वायर फीट का वो ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में आदि शब्द यहाँ अभी 2000 वर्ष पहले लिखा गया, लेकिन 10 साल। और फिर एक जन ने तो क्या किया मालूम, एक जन तो ऑथर था उसमें, कई पुस्तकें लिखी थी, तो उसको पढ़ने के बाद उसको पता चला काफी इतिहास जो लिखा गया है वो अप्रामाणिक है, इससे यह साफ झलकता है और ये सबसे प्राचीन है, यही प्रामाणिक होगा। तो उसे अपनी पुस्तकें भी बदलनी पड़ी उसके पीछे। समझ रहे हैं? स्वाध्याय के लिए ये सब व्यवहार स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा। सब कुछ, सब ज्ञान की खोज के लिए जो जो कुछ हो सकता है, एक ग्रंथ की प्राप्ति करने के लिए। अभी जैसे टोडर, ऐसा सुनते हैं टोडरमल जी का आधा मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे सामने है, वैसे रायमल जी लिखते 20,000 श्लोक प्रमाण लिख गए मोक्ष मार्ग प्रकाशक। टोडरमल जी हमारे गुरु जी, उनके शिष्य लिख रहे हैं, हमारे गुरु जी टोडरमल जी 20,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिख गए, बट आज उपलब्ध 12,000 श्लोक प्रमाण ही है। तो हमारे पवन जी है, मंगलायतन में थे, बहुत जबरदस्त व्यक्ति थे, हीरो थे, हीरो। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने सोचा कि ये ग्रंथ कैसे मिल सकता है, आपको कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने पॉलिटिकल होल्ड उनका काफ़ी था, उन्होंने राजस्थान के गवर्नर से बात की, सीएम से बात की, सभी ट्रेजरी से उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की, खूब सालों कोशिश की। फिर एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कितने जन ने सुना है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU, नहीं जानते आप लोग, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एक्चुअली वो। तो वहाँ के म्यूजियम में हमारे मान स्तंभ है, कुछ प्रतिमाएं हैं, तो उन्होंने कहा मैं चाहे जिस कीमत पर इसको लेने को तैयार हूँ, आप मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये म्यूजियम की प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, तो जिनवानी की रक्षा के लिए जो कुछ बन पड़े वो सब हम करेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे जन हैं, जैसे किसी की बलि चढ़ रही हो तो छुड़ा कर लाते हैं कि नहीं, मुर्गी को, बकरी को, बहुत जन ऐसा करते, समाज सेवा करते। कुछ लोग ऐसे भी है हमारे जैन। हमारे सैकड़ों प्रतिमाएं बच्चों कलकत्ता में ऐसी है, शिखर जी के आसपास, उसके सामने रोजाना बलि चढ़ती है और 20-25 बकरे मुर्गियां काटे, उसको मन्नतें मांगी जाती है। जैनी नहीं करते, जैनेतर करते इसको सब, और लगभग प्रतिमाएं लाल लाल खून से रंगी है सब। तो उन्होंने, उस भाई ने सब जगह अपील की और उसने कहा यार ये आओ यार, कोई नई नई प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करा रहे हो लाखों करोड़ों दे देकर, कोई आओ यार, आगे आओ, कोई इसकी कोई बोली ले लो, इसको छुड़ा के लेके जाओ, क्योंकि इनको पैसा देंगे तो ये दे देंगे, वैसे नहीं देते ये किसी को, ये मान बैठे इनकी अपनी बपोती है इसमें। समझ रहे? तो हमारा पैसा जिनवानी की रक्षा करने के लिए, हमारा बल, हमारी ताकत जिनवानी की रक्षा के लिए काम में लाना, ये सब प्रभावना में आएगा और देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाएगा।
कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बैठिए, जल्दी उठाऊंगा आपको। नो मर्सी। यहाँ पर फिजिकल अटेंडेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, इतना हो सकता है, आप पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 दफे, 10 दफे नहीं 20 दफे, ये तो खुली सहूलियत है आपको। सिली से सिली क्वेश्चन। बच्चों, खारवेल के टाइम में कुछ ऐसी बात हुई, खारवेल के पास पैसा बहुत था, तो वो तो राजा था उस समय में, लाइक चक्रवर्ती था वो, सम्राट खारवेल। तो उसका कितना राज्य, पूरा एक अधिकारी, एक छत्री राज्य करता था, पूरा मगध में बैठकर पूरा भारतवर्ष उसके हाथ में था। तब एक प्रकार का दिग्विजय ही उसने कर लिया था। और उसको कुछ मन में आई बच्चों, उसने खूब सैकड़ों गुफाएं खड़ी कर दी। उन्होंने ही गुफाएं खड़ी की है पूरी, भुवनेश्वर के पास जो कलिंग की है ना गुफाएं, वो सब उन्होंने ही खड़ी की थी। ओडिशा तो मुनियों को बुला बुलाकर वहाँ पर काफ़ी उनके आयोजन भी किए, धार्मिक सम्मेलन। और उसने ये सोचा वहाँ के खंबे वगैरह रत्नों से जड़ दे। तो उसकी पत्नी ने ये कहा, विदुला पत्नी ने कहा, पैसा कहाँ पर लगा रहे हो आप? रत्नों में, अरे ग्रंथ छपाओ, ग्रंथ। तो उसने उस समय में कितनी हजार सोने की मुद्राएं, मोहरे केवल जिनवानी के छपने के लिए लगाए। ज्यादा से ज्यादा छपाई, मतलब कोई वैसी छपाई थोड़ी आज जो प्रिंटिंग प्रेस में हो रही। पहले हस्तलिखित हुआ करता था, एक एक ग्रंथ लिखने के लिए 1-1 लाख रुपए निपटता था पहले। इतनी कस्टडी में भी वो भी होता था, सब चोरी छिपे भी करना पड़ता था, और इसके लिए पैसा लगा लेते थे लोग। हमारे जो धवल वगैरह ग्रंथ बाहर आए ना बच्चों, एक गजरत महोत्सव बनाया जा रहा था बीना के, आई थिंक लक्ष्मीदास जी, आई एम मिसिंग द वर्ड। तो उनको जाकर बताया किसी ने, अनुनय विनय किया, यार हमारे पास ग्रंथ छापने के लिए पैसा नहीं, तुम गजरत महोत्सव मना रहे हो यहाँ पर। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया गजरत महोत्सव, और उन्होंने पूरा पैसा लगा लिया, ठीक है छपाओ, तुम ग्रंथ छपाओ। मतलब ऐसे सब, ऐसे जैसे गणेश सहजानंद वर्णी जी को जैन दर्शन पढ़ना था, तो उन्हें बनारस जाना था, तो किसी ने उन्हें स्पॉन्सर किया। तो ये सब करना देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्याय में आ जाएगा। समझ रहे? गुरुपास्ती करना भी एक प्रकार से देव पूजा ही है, क्योंकि भगवान का ही बताया हुआ मार्ग है सब। समझ रहे हैं? स्वाध्याय भी करेंगे तो उसमें स्वाध्याय तो है ही, लेकिन गुरु की उपासना भी है, गुरु के द्वारा लिखा हुआ है। देव पूजा भी है। पूजा का मतलब कोई थाल और वो कोई बात नहीं है, जिन मुद्रा दिखना और थाली दिखना, ये सब बेकार की दिमागी खराबी है सब। देव पूजा का मतलब भगवान की भक्ति उमड़ना, और भगवान ने बताया हुआ मार्ग है। तो ये स्वाध्याय के जरिए ये सब कुछ आ जाएगा। अरे स्वाध्याय करने में संयम भी आ जाता है, और तप भी आ जाता है, और दान भी आ जाता है, क्योंकि उपदेश दान ही है। स्वाध्याय में 6 आवश्यक है। समझ रहे बच्चों क्या कहा? ठीक है। कहाँ तक आया मैं? स्वाध्याय तो हो गया क्या? संयम में आइए आप। संयम जल्दी समझ लीजिए। संयम में क्या लेंगे अभी? निश्चय संयम में क्या लेंगे बच्चों? जरा कोई मुझे बताएगा? अपने टूटे फूटे शब्दों में कोई कोशिश करेगा मुझे संयम बताने की? निश्चय संयम क्या है? जरा सभी जन खड़े रहेंगे बच्चों। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय संयम है। सबकी एक ही परिभाषा, एक निश्चय की परिभाषा हिलती डुलती नहीं है। वही लो की भांति टस से मस नहीं होती है। व्यवहार की अनेक रूपता हो सकती है। निश्चय संयम एक ही है। श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि को निश्चय संयम कहते हैं। और थोड़ा विस्तृत कहना हो तो क्या कहेंगे हम? हमारे आत्मा का आश्रय करके उत्पन्न हुई आंशिक शुद्धि, निश्चय संयम आवश्यक है। इतना काफी है। अब मैं थोड़ी संधि बता देता हूं आपको। संयम शब्द कैसे बना है? सम प्लस यम, संयम। व्हाट इज सम? सम इज भली भांति अच्छे से आत्मा का आश्रय करके
व्हाट इज यम? यम इज टू वाइंड अप, सिमटना, सिकुड़ना, टू श्रिंक, टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड, अपनी मर्यादा में आना, टू गेट कन्फाइंड, टू गेट रेस्ट्रिक्टेड, अपनी मर्यादा में आना। सिकुड़ना मतलब अपने आत्म स्वभाव में आना, बाहर से हट जाना, उपयोग को समेटना। दैट इज संयम, मतलब अपने आत्मा का आश्रय करना, निश्चय संयम है। व्यवहार संयम में क्या आएगा बच्चों? व्यवहार संयम में क्या आएगा? यहां तक किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछिए। कुछ भी लिखाना है मुझे तो बोलिए, कुछ लिखाना है जो मिस आउट हुआ हो वो नहीं। संयम में क्या आएगा देखिए बच्चों, शुद्धता के साथ साथ, इसी आंशिक शुद्धि के साथ साथ जो आंशिक अशुद्धि है उसका जो शुभ भाव है वह व्यवहार से, शुभ भाव और उसके निमित्त से होने वाली क्रिया है वह व्यवहार संयम है। बट कौन सा शुभ भाव? कोई भी नहीं, कोई भी शुभ भाव नहीं। वह शुभ भाव जिसमें प्राणी की रक्षा का भाव हो, इंद्रियों को दमन करने का भाव हो, वह सब व्यवहार संयम। और वैसी बाहर की क्रिया, इसमें आप एक टेबल बन सकेगा संयम के। आप व्यवहार संयम की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। व्यवहार संयम के आप दो भेद मूल में लिखिए, एक तो प्राणी संयम और एक तो इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में लिखिए 6 प्रकार के प्राणी है, षटकाय जीव है ना बच्चों, 5 स्थावर और 1 त्रस। इनका संयम करना, इनकी रक्षा का भाव होना। बच्चों जरा बैठिए, अभी वैसे ही पूछ रहा हूं मैं आपको, है ना। आपके घर वैसे अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट कितने जन ऐसे हैं? अरे हालत तो बड़ी खराब है, पूछने में भी मुझे ऐसे लग रहा है। कितने जन के यहाँ दशहरा मनाते हैं वैसे? अच्छा, मतलब 3 जन के यहाँ केवल नहीं मनाते हैं। ओके, नहीं मनाते मतलब कुछ नहीं करते क्या? हाँ, गाड़ी धोते हैं, ठीक है, गाड़ी धोते हैं सिर्फ। इट वॉज अ जोक माय डियर, इट वॉज अ जोक। फूल पत्ती तो लगाते ही होंगे यार। नहीं, चलो ठीक, ओके। दीपक विपक लगाते घर में? लगाते। किसके सामने लगाते? सामने कुछ ना कुछ फोटो वोटो होती होगी ना, कि वैसे ही लगाते? चलो दीपावली में तो आप लोग घर पर ही हो ना बच्चों? दीपावली में चलो मैं विशेष बात फिर कभी एक आध सेशन में कह दूंगा आपको। मैं जाने के एक दिन पहले एक घंटा उसी को लेकर लूँगा, घर पर क्या क्या सावधानी पालना है, तो हम वही पर विचार कर लेंगे अच्छे से। संयम के लिए अभी लिख लीजिए 6 प्रकार का प्राणी संयम और 6 प्रकार के इंद्रिय संयम। 6 प्रकार की इंद्रिया कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, श्रोत और मन। इनको संयमित करना। जैसे गर्मी लग रही तो पंखा नहीं चलाया हमने, समझ रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें बहुत चीज़ खाने का भाव हो रहा है, नमक मांगने का भाव हो रहा है और हमने नहीं मांगा, रेजिस्ट किया हमने उसको। वो तो अमुक चीज़ खाने का भाव हो रहा है, हमने रेजिस्ट किया, जो आएगा ओके, ऐसा 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 कुछ नहीं किया। अतो बुद्धिपूर्वक भी हमने कहा आज मेरे इस रस का त्याग, ऐसा। कहाँ तक आए बच्चों? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम हो गए, ये 12 हो गए। अभी 2 बचे, कौन कौन से? तप और दान। तप के बारे में क्या हो सकता है ये थोड़ा विचार तो करके आइए, कुछ रिफर नहीं करना है। जो भी आप सोचते हैं वो मुझे बताना है, जो भी इस संबंध में जो भी आइडिया आपको क्लिक हो जाए आप मुझे बताना। और उसके लिए अलग से समय की जरूरत नहीं है, ना कुछ पुस्तक खोलना है आपको। आते जाते स्कूल में से अथवा कमरे से यहाँ तक आते आते भी सोचिए आप
क्या लेना चाहिए, इसमें क्या ले सकते हैं, वो आपके कच्चे शब्द मेरे पास आप रखिए, उससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आपको सही उत्तर देना है, ऐसा ही देना है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। चलो, किसी को कोई डाउट बच्चों? जो सर्वसिद्धि के देवता है उनका जो इंद्रिय संयम और ये जो है ना, हाँ, मतलब उनको तो भूख प्यास का तो इतना ये नहीं, बराबर। मतलब ये, और उनके शरीर से किसी जीव की घात भी नहीं होती, बराबर इसलिए उनका संयम नहीं है, बराबर। वो शुद्धि की वृद्धि न बढ़ने के कारण। देखो ऐसा है, ये 6 आवश्यक जो हम देख रहे हैं ना, ये मनुष्य विशेष की अपेक्षा ही देख रहे हैं बच्चों। ये बाकी के 3 गति के जीवों की अपेक्षा हम नहीं देख रहे हैं, मनुष्यों की ही अपेक्षा। मनुष्यों में भी कर्म भूमि के मनुष्य, नॉट भोग भूमि के मनुष्य, समझ रहे बच्चों? कर्म भूमि में भी इस विशिष्ट काल के, कोई आगे 6वें काल में भी की बात नहीं चल रही है, तो यहीं पर यह माना जाएगा। यह प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ, श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, और आपने 4था 5वां गुण स्थान ले लिया, तो फिर मुनिराज के भी देवों के भी सम्यक तो है, तो उनके भी संयम माने क्या, यदि कोई लगाए तो उनमें भी लग जाएगा ये, क्योंकि देव पूजा मतलब कोई भगवान सामने होना जरूरी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। गुरुपास्ति मतलब गुरु सामने होना जरूरी नहीं, और स्वाध्याय मतलब जरूरी नहीं। अब ग्रंथ खोल के बैठो, निश्चय तो सब जगह चल ही रहा है। और व्यवहार भी जितनी शुभ भाव जो वर्तता है अप्रत्यक्ष नॉर्म आदि के संबंध में, आप उसे लगा सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है उसमें। ठीक है, और कोई डाउट आपको? हाँ, व्यवहार संयम, निश्चय शुद्धि, आंशिक शुद्धि के साथ साथ, निश्चय संयम के साथ साथ प्राणियों की रक्षा का भाव तथा इंद्रियों के दमन का भाव तथा उसके अनुरूप क्रियाएं शरीर की और वचन की, वो व्यवहार संयम है। समझ रहे? अब इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अधीन करना, मतलब 6 प्रकार के इंद्रियों के विषय के वशवर्ती नहीं होना, कंट्रोलिंग आवर सेंसेशंस, समझ में आता है? टेम्पटेशंस रिगार्डिंग सेंसेशन ऑर्गन्स, ऐसा कह सकते हैं। और एक जीव दया के अर्थ में है, प्राणी रक्षा के अर्थ में, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीवों की रक्षा करने के अर्थ में। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, बस करते हैं।